जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद अदा करते हुए वहां से वापस लौट गए। उन दोनों के वहां से जाते ही रुपए देने वाले मुंशी ने सेठ से कहा, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे लोग रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते, फिर भी आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा और कहने लगा, मैंने यह सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया? ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुंशी मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, पर मुझे क्या समस्या, इनका पैसा है, फूंके या मुफ्त में लुटाएं। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह चले जा रहे थे। लखन ने कहा, भाई, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्का देकर भगा देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी विश्वास कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्जे में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। सच में आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो यह 5,000 रुपए अपने हो गए और इसके बाद दोनों किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। बसंत कहने लगा, भाई, गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। पता नहीं यह दरवाजा खुलेगा भी या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। ठगों ने कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा आदमी एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर बैठाया और पूछा, बेटा, लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी। अगर कहो तो खाना तैयार कर दूं। नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था। बस आप हमारे लिए बिस्तर और एक चारपाई का प्रबंध कर दीजिए, हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। बूढ़े आदमी ने एक चारपाई और बिस्तर निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, तुम आराम से दालान में रात काट सकते हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चारपाई पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर बसंत ने लखन को उठाते हुए कहा, भाई, जल्दी से उठो। लखन अचानक से चौंक कर उठा, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। लखन ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना। कोई बोला, कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। लखन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह बैल आदमियों की भाषा में बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन यह बात तो सच है कि वे बैल आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों ठग ध्यान से उन दोनों बैलों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनने लगे। पहले बैल ने कहा, मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह आखिरी रात है। हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा, तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जो अपना मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया था। इसलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहाँ पर हल और गाड़ी में जुटकर मैंने वह कर्ज चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरे 200 रुपए की हो जाएगी और मैं सुबह ही मर जाऊंगा और इस मालिक से आजाद हो जाऊंगा। लखन और बसंत बड़ी गंभीरता से उनकी बात सुन रहे थे। दूसरा बैल बोला, अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुमने एक ही आदमी से कर्ज लिया था। तुम्हें अपने कर्ज से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई और महीनों तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है। मैंने इससे 200 रुपए उधार लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन वह दूसरा आदमी जिससे मैंने पिछले जन्म में 100 रुपए उधार लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में जोत कर तब तक काम लेता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुका देता। पहले बैल ने कहा, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला यह किसान अपना बैल उसे क्यों देगा? दूसरे बैल ने कहा,
ईश्वर ने यह मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था। तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वह आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। पहला बैल बोला, ओह तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता। ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दो व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले ही बूढ़े किसान के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। दूसरा बैल बोला, तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर लखन के